हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखना, जिस जगह ज़्यादा सवाल होंगे उस जगह मेरे प्रियानो फेथ डाउन होगा, विश्वास कमज़ोर होगा। इसलिए देख लो, अब्राहम ने सवाल नहीं किया परमेश्वर से। जब परमेश्वर ने उससे कहा तो वो तुरंत चल दिया। सवाल पूछना अच्छी बात है, पर सवाल की तरफ ज़्यादा ही अपने ध्यान को केंद्रित करना वो सही नहीं है। वो हमारे फेथ को कमज़ोर कर सकता है। इस बात को ध्यान रखें। तो आज का एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और ये सवाल हर एक किसी इंसान के मन में उठता है ज़्यादातर कि पवित्र आत्मा हमें छोड़कर चला जाता है जब हमसे पाप हो जाता है। मेरे प्रियो भाई बहनों, तो आज इससे ही रिलेटेड मैं एक वचन कोट करना चाहूँगा और कुछ वचनों से मैं बताना चाहूँगा इस बातों को, क्योंकि इस बात को ध्यान रखें। अपने सवालों के जवाब आप दिमागी ख्यालों से ढूंढने की कोशिश ना करें, पर आप परमेश्वर के वचन में अपने सवालों के जवाब ढूंढें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे प्रिय बहनों, अगर मेरे साथ आप पढ़ते हैं, मेरे प्रिय बहनों, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पहला कुरिन्थियों उसका 4 का अगर 4 आप पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 4 का 4 आप पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इसमें मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। यहाँ वचन कहता है कि मैं किसी बात में क्या है, मुझे दोषी नहीं ठहराता है, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। देखो कि जब देखते हैं हम, दाऊद से पाप हुआ और जब दाऊद ने पाप किया तो बेशबा की पत्नी, उरिया की पत्नी बेशबा से व्यभिचार किया, तो उस टाइम वो क्या कहता है परमेश्वर से? उस टाइम कहता है मुझसे पवित्र आत्मा ना लेना, मेरा आनंद मुझसे मत छीना। इस तरीके की वो बातें परमेश्वर से बोलता है मेरे प्रिय भाई बहनों। पर इस बात को मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि इस बात को ध्यान रखें। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें पाप हो जाने के बाद पवित्र आत्मा में छोड़ के चले जाता है। नो, आपकी थिंकिंग ऐसी गलत है। पाप हो जाने के बाद भी पवित्र आत्मा आपको नहीं छोड़ता। हाँ, वो आपके अंदर काम करना बंद कर देता है। इस बात को ध्यान रखें जब आप उसकी अनसुनी करते हो, पर आपको वो छोड़ता नहीं है। मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखें। वो आपको छोड़ता नहीं है, वो आपके साथ ही रहता है। अगर मैं एक दूध, और ये इसका सबूत मैं आपको वचन से ही दे सकता हूँ। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 16वां पद अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16वां पद निकालेंगे हम। लिखा हुआ है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और जब प्रभु यीशु मसीह ने सर्वदा साथ रहने की वांछा को ठहराया है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा, तो तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकता है वो? इस बात को ध्यान रखें। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो इस सवाल में अटके हुए हैं कि पाप हो जाने के बाद क्या पवित्र आत्मा में छोड़ के चला जाता है? नहीं जाता मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि यीशु ने इस वचन को प्रूफ किया है बोलकर। मेरे प्रियानो, बाइबल इस बात को प्रूफ करती है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। इसलिए यीशु मसीह ने इसलिए पवित्र आत्मा नहीं मांगा कि वो तुम्हें छोड़ के चले जाए, इसलिए मांगा कि सर्वदा वो तुम्हारे साथ रहे। इस बात को ध्यान रखें। अगर मेरे प्रियानो पाप हो जाने के बाद ये आप जब इस बात को ध्यान रखें, जब आप पवित्र आत्मा की सुनते नहीं हैं, आप उसे शोकित कर देते हैं, वो आपको छोड़ के नहीं जाता है। वो आपके अंदर काम करना बंद कर सकता है, पर आपको छोड़ के नहीं जा सकता है। काम करना इसलिए बंद कर सकता है जब आपसे वो अपसेट हो जाता है, जब आपसे वो दुखी हो जाता है। जो काम की परमेश्वर ने आपसे बोला है और उस काम को आप इग्नोर कर रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो, और आप ये कह रहे, जो परमेश्वर कह रहा है ये चीज़ गलत है, और अगर आप उसे कह रहे हो नहीं ये सही है, इट्स ओके, मेरे प्रिय बहनों, वहाँ पवित्र आत्मा शोकित होता है और उस बात से वो अपसेट हो जाता है और जब भी वो कार्य करना बंद कर देता है, पर वो छोड़ के नहीं जाता है। मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखें। अगर इफिसियों की पुस्तक से मैं आपको एक वचन और कोट करना चाहूँगा। इफिसियों की पुस्तक निकालिए मेरे साथ। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक में जाएंगे हम। इफिसियों उसका 4 का 30 पद। इफिसियों 4 का 30 पद। इफिसियों उसका 4 का 30 पद। इफिसियों 4 का 30 पद। तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। छुटकारे के दिन उसने छाप दी है, इसलिए शोकित करने के द्वारा वो आपके अंदर कार्य नहीं करता है,
वो आपके अंदर काम करना बंद कर देता है, पर आपको छोड़ के नहीं जाता। मेरे प्रियजनों, इस बात को ध्यान रखना। पर जिस दिन आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं और जिस दिन आप उसको इग्नोर नहीं करते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं और परमेश्वर कहता है बेटा ये गलत है और आप उसी चीज़ को नहीं करते हैं, तो मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर आपके अंदर और दुगना कार्य को करने लगता है। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए इस बात को ठान ले। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो ऐसा समझते हैं कि पवित्र आत्मा में छोड़ के चला जाता है, पाप हो जाने के बाद छोड़ के नहीं जाता, आपके साथ ही रहता है, बस वो आपके अंदर कार्य करना बंद कर देता है, क्योंकि वो आपसे अपसेट हो जाता है जब आप उसकी सुनते नहीं हो। मेरे प्रिय बहनों, तो इस वचनों से आपको समझ में आया होगा और प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष दें और सारी बातें, आपके सवाल के जवाब आज आपको क्लियर हो गए होंगे और आप उस डाउट से बाहर आ गए होंगे। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।